Well, good evening, students. Today we have taken some objective type questions, and in these objective type questions, we will have multiple choice questions, fill in the blanks, matching one word answers, or true and false. First question is beta is blank है, पता नहीं क्या है. Is process which begins with physiological and psychological need or deficiency which triggers behavior of a drive that is aimed at a goal or incentive. कौन सी वो प्रोसेस है जो बिगिन होती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से बेटे, फिजियोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल नीड से होती है. आप जानते हैं जो नीड का टॉपिक है दैट कम्स अंडर मोटिवेशन. वो नीड का टॉपिक हमारा मोटिवेशन के अंदर आता है. मास्लोज नीड की थ्योरी में हमने 5 नीड पढ़ी थी, और वो 5 नीड आती है बेटा हमारी कहाँ में आती है, वो 5 नीड आती है बेटा हमारी मोटिवेशन में. तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटे, नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ मोटिवेशन. बी आंसर हो जाएगा बेटे मोटिवेशन. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे, इज ए कॉम्प्लेक्स फोर्स स्टार्टिंग विद कीपिंग पर्सन्स एट work in an organization. It is something which moves the person to action and continues him in course already initiated. Fill up the blank with correct answer. Complex force, आपने याद होगा कॉम्प्लेक्स फोर्स बेटे हमने किसके बारे में पढ़ा था, मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था बेटे, मोटिवेशन. तो सेकंड का आंसर भी बेटे क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा मोटिवेशन बेटे. ठीक है, इसका सेकंड वाले का आंसर मोटिवेशन हो जाएगा. उसके बाद थर्ड देखिए बेटे, थर्ड है रेफर्स टू द वे इन विच अर्जेस, ड्राइव, डिज़ायर, एस्पायरेशन, स्ट्राइविंग और नीड डायरेक्ट, कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग बेटे. तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी कहीं की बात चल रही है, अर्जेस की, ड्राइव्स की, डिज़ायर की, एस्पायरेशन की, स्ट्राइविंग की और नीड्स डायरेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो मोटिवेशन. ये भी मोटिवेशन हो जाएगा. नंबर 4 है बेटे हमारा टेक्निक मैच द फॉलोइंग्स. अब इन्हें में मैच करना है. टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रोल दियर बेस्ट, एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेज, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टूवर्ड्स गोल, और द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू कंप्लीट डिजायर्ड गोल्स. ठीक बेटा जी. तो हमें इसमें ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं वो है मोटिव, देन मोटिवेशन, देन मोटिवेटर. ठीक है, 3 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, तीनों बताने हैं हमें इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है. तो जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बेटे इसमें हमारा टेक्निक टू इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट. बेटे कौन सी टेक्निक होती है बेटे, तो टेक्निक का मतलब 1 का हो जाएगा बेटे हमारा मोटिवेटर. एन इनर स्टेट ऑफ एनर्जाइज, इनर स्टेट है एनर्जाइज करने की, एनर्जी देने के लिए, है ना. वो टूल कौन सा है, दैट टूल इज मोटिव. तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा बेटे ए, मोटिव. और थर्ड के बारे में है द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल. ये डेफिनेशन किसकी है बेटे, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. तो इसका आंसर हो जाएगा मोटिवेशन. नंबर 5 है मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज. अब ठीक है, अभी आप देख रहे हैं दोबारा से लौट करके आ गया बेटे हमारा, ये ऊपर से लौट करके आ गया बेटे हमारा, ये है ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बात कर रहा है. ये ऊपर से लौट कर आ रहा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और हमने उसमें पढ़ा था मोटिवेशन में पढ़ा था मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. क्या मतलब था, मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट इन देयर एक्सपेक्टेशंस, perceptions and reactions. Any type of motivation may not have uniform effect on all the members. ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा. अगेन आ गया मैच द फॉलोइंग्स, फिर मैच करना बेटे हमें इन्हें, है ना. तो आज ये बेटे मैच करेंगे. क्या मैच करना बेटे, पहला है हमारा इसमें 6, दीज नीड्स रेफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप. बहुत अच्छे से पता होगा आपको कौन सा आंसर आ जाएगा बेटे, एफिलिएशन नीड मीन्स सोशल नीड्स. सोशल नीड्स का दूसरा नाम क्या है, एफिलिएशन नीड. तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बेटे इसका, एफिलिएशन नीड इसका बेटे आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया है फिर दीज नीड्स आर मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की. ये नीड बेटे हायरार्की में बहुत बेसिक होती हैं,
है ना, बेसिक नीड्स हैं ये हायरार्की में। तो ये हो जाएगा बेटे फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक नीड्स का मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, एयर स्लीप वाटर। थर्ड इज दीज नीड्स इंक्लूड सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। ये कौन सी होती है बेटे, एस्टीम नीड्स ये हो जाएगा एस्टीम नीड्स। नंबर 4 है दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा, तो सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी नीड आ जाएगा, सिक्योरिटी नीड, और यू कैन से सेफ्टी नीड बेटे, है ना, सिक्योरिटी नीड कह लीजिए, सेफ्टी नीड कह लीजिए, एक ही चीज़ आ जाती है बेटा हमारी। नेक्स्ट है फिर इसके बाद फिर बेटा हमारा नंबर 7 है इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट ब्लैंक हेल्प्स टू सेटिस्फाई बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिल अप विद द करेक्ट आंसर। कौन सी चीज़ है बेटे जो हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करता है बेटे, तो वो है बेसिक सैलरी। नंबर 8 है, नंबर 8 है बेटे इसके बाद हमारा रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। आदमी क्या बनना चाह रहा है उसके केपेबल होना। कौन सी नीड की डेफिनेशन है बेटे, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेटे मैच द फॉलोइंग सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। ये किस में चाहिए बेटे हमें, ये एस्टीम नीड की डेफिनेशन हो जाएगी, तो एस्टीम नीड हो जाएगा। ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट। ग्रोथ कब करेगा आदमी, सबसे लास्ट वाली नीड के लिए करेगा ना, तो ग्रोथ सेल्फ फुलफिलमेंट की बात चल रही है बेटे यहाँ पर हमारी। तो आइए भैया जी सबसे लास्ट वाली बात करेंगे बेटे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, एयर, वाटर, ये सब काय में आते हैं, ये सब आते हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आएगा बेटे। और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान एट्सेट्रा, ये किस में जाएगा बेटा हमारा, ये आ जाएगा बेटा हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में। नेक्स्ट कॉलम मैच करने हैं, कॉलम है 1 नीड्स, कॉलम 2 इंडिविजुअल एग्जाम्पल और ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल बेटे। तो आइए साहब नंबर ये आ रहा बेटा हमारा 10 का है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कौन सा बनेगा बेटे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बेटे, आइए भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, एस्टीम नीड, एफिलिएशन नीड, बिलोंगिंग, पांचों नीड लिख दी बेटे। फिर फ्रेंड्स, स्टेटस, उधर कॉलम ऑर्गेनाइजेशन भी लिख दिया बेटे इतना में। तो आइए जी पहले वाले पार्ट थे बेटे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्या होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर बेटे, इसमें कौन सी बात जाएगी बेटे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे हमारा बी 1 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका 3 आ जाएगा बेटे सेल्फ फुलफिलमेंट, और उधर आ जाएगा बेटे सी हमारा अचीवमेंट ऑफ गोल। उसके बाद फिर बेटे अगली बात करें हम, बी वाले में सेकंड का आ जाएगा बेटे एस्टीम नीड। तो इस तरीके से बेटे इसका आंसर बन जाएगा बी बन जाएगा। मास्लो नीड है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू रियलाइज दैट, क्या रियलाइज करने में हेल्प करती है मास्लो की नीड, टू रियलाइज दैट नीड लेवल ऑफ एम्प्लॉय शुड बी आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू दैम। मोटिवेशन देने के लिए हमें उन्हें उनकी नीड को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑन, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअल बेसिस, ग्रुप बेसिस, गलत, दोनों है बेटे, इंडिविजुअल भी और ग्रुप भी, है ना, ग्रुप आ जाएगा। तो आइदर इसमें बन जाएगा बेटा आइदर ए और बी, या तो इंडिविजुअल बेसिस पर या ग्रुप बेसिस पर देना चाहिए। फॉर एवरी एम्प्लॉय इज द बेसिक मॉनिटरी इंसेंटिव, कौन सी चीज़ है बेटे बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेज, नंबर ए। 14 का है बेटे मैच करना, एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट इज सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन मार्केट प्राइस। बहुत बार आप कर चुके हैं इसे याद बहुत अच्छी तरीके से। क्या चीज़ है बेटे, को पार्टनरशिप है। एन इंसेंटिव ऑफर ओवर एंड अबव वेजेस और सैलरी टू द एम्प्लॉयज़, कौन सी इंसेंटिव है जो वेजेस से सैलरी से ओवर एंड अबव दी जाती है बेटे, तो दैट इज़ बोनस, है ना, बोनस दिया जाता है और किसी स्पेशल ओकेजन पर दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर में प्रॉफिट दिया जाता है बेटे, एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर में प्रॉफिट देते हैं, तो कौन सा है वो प्रॉफिट शेयरिंग था। लास्ट प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, ये सब कब दी जाती है बेटे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काउंट होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट आ जाएगा। उसके बाद नंबर 15 है इन मेनी कंपनीज एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कार अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल, जो परक्विजिट्स मिलते हैं उन्हें, बच्चों की एजुकेशन, सब चीज़ें मिलती हैं,
क्या बोलते हैं बेटे इसे हम, ये सब ये कहलाता है बेटे परक्विजिट्स, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव विल सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल सोशल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। कौन सी करती है बेटे साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स को एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फाई? परक्विजिट, स्टॉक ऑप्शन, जॉब एनरिचमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये जॉब एनरिचमेंट इसका आंसर हो जाएगा। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज़। कौन सी साइकोलॉजिकल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है बेटा? स्टेटस, रिकॉग्निशन, को पार्टनरशिप, बोथ ए एंड बी। तो स्टेटस और रिकॉग्निशन से साइकोलॉजिकल नीड्स प्रोवाइड करता है बेटे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट है ना क्वेश्चन लेंगे बेटे, तब तक के लिए से बहुत अच्छे से पढ़ें आप।